नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल का मंगल। चुनावी सरगर्मी के बीच में आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशंस का दिन रहा। कई पार्टियों के दिग्गजों ने आज नामांकन दाखिल किया। समझिए इसको, आज कैसी तस्वीरें रहीं। गोरखपुर में आज रवि किशन ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का पर्चा भरा। रवि किशन पिछले चुनाव में भी गोरखपुर से जीतकर लोकसभा सदस्य बने थे। पर्चा भरने के लिए निकलने से पहले रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो पर्चा भरने पहुंचे। इसी तरह वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने भी आज पर्चा भरा। नामांकन से पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। वहीं पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। आज ही चंडीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी संजय टंडन ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। उन्होंने सुबह पार्टी कार्यालय में जाकर हवन करवाया। इसके बाद उन्होंने रोड शो करवाया। रोड शो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल रहे। इसी तरह झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने भी नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार में पहुंचे, वहां पर पूजन किया। वोट फॉर गुड में अब बात अनोखे प्रचार की कर लेते हैं। कल का सबसे शानदार प्रचार वाराणसी में देखने को मिला। देखिए उसी की तस्वीरें। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो से पहले ड्रोन शो किया गया। 10वां शो में घाट के गंगा पार रेती से एक साथ 1000 ड्रोन उड़े। कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा देखने लायक था। इस शो को देखने के लिए बनारस के घाटों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार की शाम इस घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो किया गया। 15 मिनट के इस शो में प्रधानमंत्री मोदी का लोगों से कनेक्ट दिखाया गया। 1000 ड्रोन से गंगा के ऊपर पीएम मोदी के 10 साल में किए गए विकास कार्यों को दिखाया गया। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे की आकृति भी बनाई गई। इसके अलावा बीजेपी की 10 साल की उपलब्धियों को इस ड्रोन शो में दिखाया गया। वंदे भारत से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक तमाम आकृतियों के जरिए पिछले एक दशक में काशी की विकास यात्रा को यहां पर दर्शाया गया। तो देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सियासी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी वर्कर्स तक हर कोई आजकल प्रचार में काफी बिजी है। प्रधानमंत्री मोदी भी 13 तारीख को अपने लोकसभा क्षेत्र काशी पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि तमाम चुनावी सरगर्मियों के बीच में अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को काशी में प्रचार करते देखा गया, वो भी एक चाय की दुकान पर, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद ना करें, शायद करें। अब बनारस के बाजार में पीएम मोदी को वाकई देखा गया या फिर ये आंखों का धोखा है, ये आप देखिए और खुद ही तय कर दीजिए। दो 2014 से लगातार हमने देश में चाय और चाह देने का काम किया है और मैं निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वाद एक बार फिर मोदी जी को देकर देश को मजबूत करने का काम करें। हर 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 महादेव, हर घर मोदी, हर घर मोदी, मोदी मोदी, घर घर मोदी। कब से आप ये प्रचार अभियान में इस बार जुड़े हैं और कितने साल हो गए आपको ये सब करते हुए? 2014 से लगातार मैंने ये संकल्प लिया था उस समय 14 में कि जब तक अवतार पुरुष मोदी जी गुजरात के शासक से महाशासक नहीं बनेंगे तब तक हम प्रचार प्रसार करेंगे। ईश्वर की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, उसी दिशा में हम उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। इस बार आपके हाथों में डमरू दिख रहा है। अभी हम लोगों ने देखा केतली भी आपने उठाई थी, तो क्या इसके पीछे क्या मंशा है? डमरू क्यों बजा रहे हैं? केतली से किस तरह लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहब, ये डमरू भोले बाबा की नगरी का भोले बाबा का डमरू है और ये डमरू मोदी जी के माध्यम से पूरे विश्व में बज रहा है। मोदी जी अवतार पुरुष है और जब से वो देश के प्रधानमंत्री हुए थे अब तक उन्होंने देश का गर्व और गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए फिर ये डमरू बज रहा है।
हम जनता के बीच में जाते हैं, लोग मुझे जब अपने बीच में पाते हैं तो वह एहसास करते हैं कि मोदी जी ही हमारे बीच में हैं। बनारस की जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। 14 में हम बनारस आए थे तो और अब आए हैं, इतना विकास, चारों तरफ सड़कें, पुल, गंगा जी, काशी विश्वनाथ जी, आज इतना विकास हुआ है। उसी बात को लेकर के यहाँ की जनता मोदी जी को फिर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो अगर मौका मिला तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? ये सवाल मेरे मन में है, वो उसका उत्तर तो उनके हाथ में है। अगर वो मुझे कहें कि बेटा लड़ जाओ तो हम मैदान में उतर सकते हैं। आपकी मुलाकात भी मोदी जी से हुई है? मुलाकात ही नहीं, मैं उनका भक्त हूँ। उन्होंने मुझे यहीं सिगरा में 8 मई 2014 को अपने चरणों से उठाकर आशीर्वाद दिया था, गले लगाया था, और अभी ताजा 2 महीने पहले पत्र भी आया, मुझे आशीर्वाद फिर दिया है उन्होंने। उनकी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनकी भक्ति करता हूँ क्योंकि मोदी जी अवतार पुरुष है। इस बार मोदी जी आ रहे हैं तो आपसे मिलने की कोई ऐसी प्लानिंग या क्या करेंगे आप? किस तरह से रोड शो में आपकी क्या भूमिका होने वाली है? पूरे बनारस की गली गली घर घर जा रहा हूँ, लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। लोग प्रसन्न हैं और भक्ति में शक्ति है, मेरी उनमें आस्था है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये है अभिनंदन पाठक, जो लगातार 10 वर्षों से खास तौर से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और एक बार फिर जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन करने आ रहे हैं और रोड शो करने आ रहे हैं तो एक बार फिर ये बनारस की सड़कों पर, बनारस की गलियों में नजर आने लगे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। देखिए, काशी में पीएम मोदी के फैन प्रचार में जुटे हैं तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की एक खास फैन भी प्रचार कर रही है, वो भी अपनी बुलेट पर बैठकर। आम आदमी पार्टी की एक खास फैन अपनी बुलेट पर बैठकर पार्टी की हर रैली में पहुंचती हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में अब ये बुलेट लेडी के नाम से काफी पॉपुलर हो गई हैं। आइए आपको मिलवाते हैं चंडीगढ़ की बुलेट लेडी के साथ। जी, भीड़ में आप बिल्कुल अलग नजर आती हैं और आपको आम आदमी पार्टी की रैली में बुलेट लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जानना चाहेंगे ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ बाइक में आम आदमी पार्टी की रैली में पहुंचने का? बाइक तो मैं बहुत पहले से चलाती हूँ, ये 2009 का मॉडल है, तब से चलाती हूँ मैं। उससे पहले भी मैं बाइक चलाती थी, दूसरे मोटरसाइकिल, जहाँ बजाज चेतक स्कूटर चलाती थी। तो ये तो मेरे में एकदम, अभी जैसे पिछली इलेक्शन निकली है तो उसमें अगर मैं गई हूँ पार्टी में तो फिर मुझे लगा कि अपना इंडिपेंडेंट होकर ही चलना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हर किसी की वेट करनी जहाँ गाड़ी में, मुझे यही अच्छा लगा। तो मेरी बाइक भी चलती है, मेरे को कंफर्टेबल है इसमें। आम आदमी पार्टी की जब आप रैली में पहुँचते हैं तो लोग आपको बुलेट लेडी के नाम से जानते हैं, कैसा लगता है जब लोग आपको कहते हैं कि बुलेट लेडी आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक उन्होंने ही नाम दिया है मुझे। वैसे तो कोई चलाती होंगी और भी बहुत सारी चलाती हैं, पर एक अलग अंदाज में एक जगह पे निकलना, तो सो इसलिए मेरे को बुलेट लेडी बुलाने। मेरा नाम कम लोग जानते हैं, फिर जब किसी को नहीं याद आता कैसे सेव करें या, तो उन्होंने अपने आप ही बना रखा होता है, जी हमने आपका नाम बुलेट लेडी डाला हुआ। मुझे तब पता चला इन्होंने बुलेट लेडी, मुझे तब ऐसे नाम दिया हुआ है। एक पोस्टर पे मेरा नाम लिखा था, मंदिर का पोस्टर था, तो उसके बीच में मेरी फोटो थी छोटी सी, उसके बीच में लिखा हुआ सविता प्रिंजा, ब्रैकेट में था बुलेट लेडी। अच्छा, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है। तो इस बाइक पर है, आम आदमी पार्टी की कोई भी रैलियां होती हैं तो लगातार आप वहां पर जाती हैं, केजरीवाल साहब की हो या फिर भगवंत मान की हो या फिर और किसी की भी में जाते हैं? लगातार तो क्या, पहले तो मैं गई थी जब हमारे, तब तो मैं मोहाली तक ही रही थी जब पिछली इलेक्शन हुई है MLA की। अभी मेरे को लगा कि हमें जगह जगह मैं जाती हूँ। MP के इलेक्शन है अभी 1 जून को, उसके लिए मैं पूरे मोहाली को छोड़ के भी मैं सोचती मुझे बाहर भी जाना चाहिए। तो मैं अभी अपनी मर्जी से राजपुरा में 1-2 लोगों को फ़ोन भी आए थे
कि जो लोग आगे आगे जानते हैं, जैसे आगे आगे बात करते रहते हैं, आप मैडम कहाँ पे रहती हैं, ये पहले भी ऐसे ही एक प्रोग्राम में लोग मुझे बुलाते थे, फिर अगले वाला पहले बोल के चला जाता था कि आप हमारे प्रोग्राम में भी आना। तो इसलिए मैं आगे आगे बढ़ती चली गई थी उसी टाइम पे। अभी मैं जाती हूँ तो अभी जितनी जगह पे मैं गई हूँ, लोग जुड़े हैं, लोग जुड़ते हैं तो आगे आगे बोलते हैं, अरे मैडम हमने उधर भी जाना, आप भी आना। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई बुलाता है तो मैं जरूर जाती हूँ। क्या कुछ एक स्पेशल संदेश भी आप देती हैं जब आप बाइक चलाती हैं महिलाओं के लिए? स्पेशल यही है कि जैसे लेडीज अब देख के खुश होती हैं, जैसे छोटी बच्ची भी है, उसको भी ऐसा लगता है कि कुछ फखर सा महसूस होता है कि कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते यार। मैं भी कभी कभी छोटे मोटे ऐसे फंक्शन होते तो मैं भी बाहर निकलती तो मैं बोलती है लड़के गेड़ी मार सकते, हम क्यों नहीं मार सकते। अभी जैसे हाल ही में अभी कोई ना कोई फंक्शन होता है, जैसे होली थी, मैं अपनी बाइक पे निकल के ऐसे जगह जगह क्राउड को देखा, अच्छा लगा। तो यानी बिल्कुल भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आती हैं, इनका अंदाज इस तरह का है। 53 वर्ष की सविता परिंजा है, जिन्हें लोग अब बुलेट लेडी के नाम से जानते हैं। जहां भी आम आदमी पार्टी की कोई रैली होती है कैंपेनिंग के लिए, ये इसी तरह से बिल्कुल अलग अंदाज में अपने बाइक पर निकलकर पार्टी के लिए कैंपेन कर रही हैं। यानी कि एक अनूठा और एक प्यारा सा रंग है वो चुनाव के दौरान नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। देखिए, चुनाव से ठीक पहले नेता और पार्टियां जहां प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में जुटा है। देश भर में शहर शहर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम छिड़ी हुई है। दरअसल पिछले 3 चरणों में वोटिंग पर्सन में कुछ गिरावट देखी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग यही कोशिश कर रहा है कि ये आंकड़े बेहतर हो जाएं। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और साथ ही चल रहा है चुनाव को सफल बनाने के लिए वोटर्स को जागरूक करने का अभियान। इस सिलसिले में चुनाव आयोग शहर शहर अवेयरनेस प्रोग्राम चला ही रहा है। इसी क्रम में श्रीनगर के लाल चौक में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस ने एक बेहद खास आयोजन किया। खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के मकसद से यहां खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस खेल महोत्सव के जरिए श्रीनगर के लाल चौक को एक दिन के लिए वोटर अवेयरनेस हब में बदल दिया गया। कैरम, चेस, कराटे और तलवारबाजी जैसी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने पहुंचे युवाओं ने मतदान का संदेश दिया। आज हम यहाँ पे हमारे यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस जम्मू कश्मीर का जो है, उन्होंने हमारे लिए एक प्रोग्राम शेड्यूल किया है, जिससे हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं वोट से रिलेटेड, कि एक वोट सिटीजन के लिए कितना ज़रूरी है। कि जो एक वोट होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है और उसी सागर से हम सब अपना हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वैसे ही एक एक वोट बहुत कीमती होता है। वोट जब हम लोग सोच समझ के देंगे, अच्छे कैंडिडेट को हम लोग देंगे, तब जाके हमारा जो नेशन है वो सुधरेगा और वो डेवलप होगा। आप सबको पता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे आप लोग अपने ही जो गवर्नमेंट को है वो चूज कर सकते हो। अपने ही मतलब अगर आप लोग वोट नहीं दोगे तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो चूज नहीं हो सकती है। तो अगर आप एक वोट दोगे तो इंडिया जो है वो बेहतर बनेगा, और इवन कश्मीर भी। श्रीनगर में बच्चे तो महाराष्ट्र के पुणे में सुपर सीनियर सिटीजन लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करते नजर आए। पुणे के विश्वनाथ भट्ट 93 साल के हैं। चलने के लिए इन्हें भले ही पड़पोते पोतियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हौसला और देश के लिए जिम्मेदारी का एहसास इतना बुलंद है कि आज तक एक भी चुनाव मिस नहीं किया। इस बार चुनाव आयोग ने इनके लिए घर पर ही मतदान की खास व्यवस्था की। I have voted for almost in all the elections, right from the first election, 1952. I never missed, not even once, in spite of all this. But this time also I would have gone. But my daughter and my son-in-law, both are doctors, Dr. Gokre, Shiren Gokre, and they said they are coming here, but I will get it done here. इसी तरह प्रदेश के विशाखापट्टनम से भी वोटिंग अवेयरनेस की खास तस्वीर सामने आई। विशाखापट्टनम में एक हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले शख्स ने मतदान करने पर लोगों को फ्री में हेयर कट का ऑफर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये तमाम तस्वीरें, ये सारी कवायद
सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि बाकी बचे चरणों में लोग मतदान वाले दिन घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग कर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वोट फॉर गुड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि इस शो के माध्यम से वोटिंग के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।